नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मटलिंग व सेवादार टीम एक बार फिर आप सबका स्वागत करती है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार का 5वां सेशन है, जिसकी रीडिंग गोपाल सेठी अंकल जी गुरु जी की पुरानी संगत करेंगे। सेशन को इनिशिएट करने के लिए मैं विमल कुमार अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। विमल कुमार जी भी गुरु जी की पुरानी संगत हैं और कमांडर शर्मा अंकल जी और गोपाल सेठी अंकल जी के मित्र हैं दोनों। तो कितने ब्लेस्ड हैं हम कि शिवरात्रि के दिन गुरु जी की संगत सेशन की मैनेज कर रही है। ये सब गुरु जी की कृपा है। ओवर टू यू विमल अंकल। जय गुरु जी। सेशन को इनिशिएट करें प्लीज। जय गुरु जी। संगत को प्रणाम, अभिनंदन। सबसे पहले गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज बहुत बढ़िया दिन है कि महाशिवरात्रि है। सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और मुझे वो याद आता है जब मैं कमांडर अंकल बड़े मंदिर में शिवरात्रि पे सेवा करते थे। बहुत मीठी मीठी यादें जुड़ी हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, जैसा वासन अंकल ने बताया कि मेरे दोनों मित्र और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं इनका मित्र हूँ। तो मैं गोपाल सेठी अंकल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जो कमांडर शर्मा अंकल द्वारा रचित बुक गुरु महाराज के बारे में जिसका जिक्र वासन अंकल ने किया है। रिक्वेस्ट करूंगा सेठी अंकल से कि वो अपनी शुभ वाणी में शुरू करें और कुछ जैसा मेरे को बताया गया है, 2-3 पैराग्राफ के बाद हम इंटरैक्टिव सेशन करेंगे। तो ओवर टू गोपाल सेठी अंकल। जय गुरु जी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है सब पर। जी अंकल। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच सुरेश जी। थैंक यू सो मच विमल नागपाल अंकल। थैंक यू सो मच कमांडर अंकल। सभी का धन्यवाद करते हुए और सारी संगत को आज के इस महापर्व महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए आज के इस सेशन का हम आगाज करने वाले हैं। बहुत बड़ा दिन है हम सबकी जिंदगी का। जैसा आपने पढ़ा भी होगा इस पुस्तक में और कमांडर शर्मा के सत्संगों में जाना होगा कि पहली दफा आज ही के दिन वो गुरु महाराज के दर्शन पा पाए थे। तो सबसे पहले तो आपको हार्दिक बधाई इस बात की, और मैं अपने आप को भी बधाई का पात्र समझता हूं कि आज ही के दिन सुरेश अंकल ने मेरा नाम निकाला। मेरे ख्याल से कोई पर्ची निकाली होगी इन्होंने कि किसको तो मेरा नाम निकाला कि मैं कमांडर शर्मा के जो उद्गार हैं जो उन्होंने पुस्तक के रूप में पेश किए हैं हम सब संगत के लिए। गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग करण वाले दा भी कल्याण है, सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण है। और अगर उन्हें पता होता कि हम उसको प्रिंट भी करेंगे तो शायद वो ये भी ऐड कर देते कि सत्संग पढ़न वाले दा भी कल्याण। हालांकि लाइट ऑफ डिविनिटी दिव्य आभा वो गुरु जी के आशीर्वाद से ही आरंभ हुई। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा 2 मिनट शिवरात्रि की बात कर लेते हैं। आज महापर्व है। इस दिन गुरु जी की असीम कृपा उनकी संगत पर बरसती है। रादर थी शब्द हम अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। बड़े लेजेंड्स हैं शिवरात्रि के बारे में। कोई कहते हैं कि आज शिव और शक्ति का मिलन हुआ, यानी कि माँ भगवती और महादेव के दिव्य स्वरूप का, उनके निर्गुण स्वरूप का, निराकार स्वरूप का। कुछ कहते हैं माँ पार्वती और शिव का विवाह इस दिन हुआ।
यानी कि उनके सगुण साकार रूप का। कुछ कहते हैं कि आज ही के दिन महादेव प्रसन्न होकर के तांडव नृत्य करते रहे बहुत समय तक। कुछ कहते हैं कि उन्होंने आज ही के दिन हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया। जो भी कहा हो, जो भी रहा हो, ये तो सब श्रुति और स्मृति की बातें हैं। हम तो सबको मान लेते हैं, सब चीज मान लेते हैं, लेकिन इन सब में एक बात निहित है, वो है जीवों का कल्याण, संगत का कल्याण। यही महादेव करते आए हैं। और शिव पुराण में उन्होंने कह भी दिया कि मैं गुरु का रूप धारण करके आऊंगा और जो बद्ध जीव हैं, हम जैसे कलयुगी जीव हैं, उनका कल्याण कर। तो रात्रि का पर्व है ये, अभी तो आरंभ हुआ है, एक तरह से कह लें हम। पूरी रात संगत जी सबको जागना है, यथासंभव, जैसा जिसकी सामर्थ्य में हो, जितना संभव हो, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी निहित है। और गुरु जी के भी अगर हम देखें, गुरु जी के पास जो सेलिब्रेशन होता था, वो सारी रात कभी नृत्य हो रहा है, कभी गान हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और गुरु जी की जो ऑरा होती है, उसमें जब हम बैठते थे तो वो आनंद हम में से कोई भी शायद बयान नहीं कर सकता। तो संगत जी, ये कुछ बातें शिवरात्रि की करते हुए हम आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। कमांडर शर्मा ने, जैसे आप जानते हैं, सब लोग, संगत जानती है कि बहुत ही मन से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए पहले एक पुस्तक लिखी जो इंग्लिश में ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी, फिर उसका हिंदी अनुवाद, और जहां तक मैं जानता हूं सुरेश अंकल इस उपराले में लगे हुए हैं कि वो और भी भाषाओं में उनका अनुवाद करें, ताकि सभी संगत तक गुरु जी की दिव्यता की बात पहुंचे। गुरु जी क्या हैं? हालांकि गुरु की महिमा कथन न जाए, गुरु की महिमा का तो कौन बखान कर सकता है, लेकिन फिर भी हम सबके हृदय में कुछ कुछ उल्लास मारती रहती हैं चीजें। वो कमांडर अंकल के पास टाइम निकल आया, वो लिखते गए, और लिखते लिखते इतनी बड़ी हो गई वो, कि वो मेरे ख्याल से 150-200 पेज की, 150 पेज की हिंदी की जो मैं देख पा रहा हूँ, और इससे कहीं ज्यादा। खैर, बात पेजों से नहीं है, बात है भावना से। और आज 5वां सेशन है। इसमें सबसे पहला अध्याय जो पुस्तक का है, अपनों की चाह और लगाव, वो चल रहा है पिछले 4 सेशन से, 3 सेशन से। और आज मुझे जो 10 से 14 पेज पढ़ने हैं, उसमें ये चैप्टर, ये अध्याय संपन्न हो जाएगा। संगत जी, कलयुग में हमें ईश्वर के पास कोई अगर ले जा सकता है बाध्य करके, तो वो है हमारे दुख, तकलीफ, कठिनाइयां। हम किसी के कहने पर नहीं जाते, हम भगवान से प्रभावित भी नहीं होते, उसकी तरफ आकर्षित भी नहीं होते। हमारे अपने कर्म, खोटे कर्म कह लो, जो भी कह लो, हमारे जो दुख तकलीफ है, वो गुरु के पास, रब के पास पहुंचाते हैं, क्योंकि तब जा करके लगता है कि अरे, ये अब मेरे से तो ये गलतियां हो गई, अब इसका निवारण तो भगवान ही करेंगे। छात्र है, वो सारा साल पढ़ता नहीं है, एग्जाम के समय रब को याद करता है। अनएम्प्लॉयड व्यक्ति रोज जब नौकरी ढूंढने जाता है, तब वो रब को याद करता है। बिजनेस में घाटा हो जाए, तब वो याद करता है। शारीरिक दुख तकलीफ हो जाए, तब वो रब को याद करता है। और एक शारीरिक दुख और तकलीफ एक ऐसा दुख है, बाकी सब तो धीरे धीरे निपट जाते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त के बाहर होता है। और तब हम ढूंढते हैं कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा मार्ग। और हमारी खुशकिस्मती रही है कि गुरुजी ने हमें स्वयं अपने पास बुलाया कि बच्चों, तुम्हें रास्ता नहीं पता लगेगा, तुम आओ मेरे पास। तो यही, जब मैं ये जो अध्याय कमांडर अंकल का पढ़ रहा था, तो सबकी तेरी मेरी कहानी है, वो वाली बात है। हम में से अधिकांश इसी कारण से गए, मैं अपना भी कारण, आप लोग सत्संग सुन चुके हैं, आई वुड नॉट वांट टू एलाबोरेट दैट। तो हम सब लोग किसी दुविधा में अपने अपने दुख तक, अपने शारीरिक दुख को
या अपने प्रियजन के शारीरिक दुख को लेकर के, जैसा कमांडर अंकल ने अपनी पुस्तक में लिखा कि वो अपनी पुत्री के शारीरिक कष्ट से दुखी थे। पिता होता ही है, माता पिता होते ही ऐसे हैं। ये तो हम सामाजिक माता पिता हैं, इस जन्म के माता पिता हैं। अब सोचिए उस परम पिता परमात्मा का क्या हाल होता होगा जब वो हमें दुख में देखता होगा। तो अब यही है, मैं कभी कभी मुझे एक गीत याद आता है, बहुत पुराना गीत। जब मैं उसके शब्द सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है वो सारी संगत गुरु जी की जो है वो ये गीत गाती होगी कहीं ना कहीं अपने हृदय में। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। तो गुरु जी ने हमारे जीवन को बदल दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। जो हम अपने आप को बहुत चतुर चालाक और बहुत क्या क्या समझते थे, सब जमीन पर लाकर खड़े। तो गुरु जी से आज्ञा लेते हुए, आप सब गुणीजनों से आज्ञा लेते हुए, कमांडर शर्मा ने जो ये अध्याय में पढ़ रहा था उसमें गुरु जी के स्वरूप का बखान किया है, गुरु जी की संगत में कैसे पहुंचे वो बखान किया है, गुरु जी की संगत की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेसेस क्या होते हैं वो बखान किया है, और जैसा हमने कहा उन कारणों का जिक्र किया है जो गुरु के पास लेके गए उनको। अनेक अंतर्द्वंदों का भी जिक्र किया कमांडर अंकल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि मैं इसके साथ बैठूं, उसके साथ बैठूं, या करूं या वो करूं। और हमारे मन में जो अंतर ही अंदर हलचल चलती रहती है ना कि गुरुजी तो मेरे से बात ही नहीं करते, गुरुजी मेरी तरफ देखते नहीं। तो सब भावनाएं आपने इस अध्याय में व्यक्त की हैं। बहुत सुंदर है संगत जी। आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट बी रीडिंग इट। सबके पास पीडीएफ, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी काफी लोग संगत के पास पहुंच चुकी है। तो अब मैं बहुत समय ले लिया, अब मैं मूल पाठन पर आता हूं। और ये 10वां पृष्ठ जो है इस अध्याय का, 10 से 14 के बाद वो अध्याय संपन्न हो जाएगा। तो ये जब कमांडर अंकल संगत में पहुंच चुके थे गुरुजी की, अकेले ही जाते थे काफी समय तक। आंटी शायद तब तक कन्विंस नहीं हुई थी, या जो भी, या गुरुजी का बुलावा नहीं आया था, जैसा भी चाहे आप कह लें। लेकिन जब गुरुजी पंजाब समय बिताकर 2022 की बैसाखी पर आए, वहां से मेरे ख्याल से ये प्रसंग, मेरा जो पाठन है वो आरंभ होता है। तो गुरुजी को चरण वंदना, आप सबसे भी अनुमति लेते हुए मैं पाठन आरंभ करता हूं। और उसमें बीच बीच में हम कमांडर अंकल की जो उसमें निहित भावनाएं हैं उनको जानेंगे। कमांडर अंकल कहते हैं, घर लौटकर मैंने अपनी पत्नी को बताया कि जैसे गुरुजी ने कहा था ठीक वैसे ही गुरुजी एम्पायर स्टेट में मौजूद थे। उसे हैरानी जरूर हुई, पर चेहरे के हाव भाव सामान्य थे और वो चुप रहीं। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा विनम्र हुई थी। गुरु ने अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया था और शायद अब वो मेरे गुरुजी के पास जाने की बात को लेकर उतना परेशान या गुस्सा भी नहीं थी। लेकिन उसने कभी भी मेरे साथ चलने की इच्छा नहीं दिखाई, जबकि मैंने संगत से सुना था कि गुरुजी अक्सर पति पत्नी को साथ आने को कहते हैं। मैं बहुत दिल से चाहता था कि वो भी मेरे साथ गुरुजी के पास चलें, और यह उम्मीद भी करता था कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ऐसा कर देंगे। तो हम अक्सर अपने सत्संगों में ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं कि गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरुजी स्वयं कहा करते, हम कभी कभी अपने सत्संगों जब सत्संग करने के लिए वो खड़ा करते थे, तो अब एक बार मुझे याद है मैंने कहा कि फलाने अंकल आंटी ने हमें बताया और हम यहाँ आए, तो गुरुजी ने वहीं कह दिया, कोई किसी ने नहीं लेके आंदा, गुरु जदों बुलांदा है ताही संगत आंदी है। तो कमांडर अंकल इस बात पे थोड़ा सा आप भी कुछ थोड़ा सा। जय गुरु जी अंकल, मेरे पास आज के दिन के इमोशंस एक्सप्लेन करने की वर्ड्स नहीं है।
आपके साथ और विमल के साथ इतनी यादें जुड़ी हुई हैं महाराज के दरबार से रिलेटेड, सत्संग की, साथ में ट्रेवल करने की, मिलने की, वो सारी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं जो जिसमें हम लोग साथ साथ भी रहे। तो मुझे उम्मीद है कि जब वो सब आएंगे तब विमल भी होंगे यहाँ पे शेयर करने के लिए, क्योंकि जब आप हैं और विमल है तो मुझे बहुत ज्यादा बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। पर फिर भी अ, आपको याद हो गुरु महाराज जब आंटियां अकेली आती थी तो पर्टिकुलरली कहते थे अंकल नु नाल लाई। और बहुत बार अंकल लोगों को भी कहते थे कि आंटी नु नाल लाई। तो मैं तो सोचता रहता था कि मेरे वाली तो मेरा ही आना बंद करा देगी, मैंने ज्यादा 3-5 की। तो अ, चुप रहने में भलाई थी। अगर आपको इसमें जेन्युइन डर पड़ने में लग रहा है तो मैं आपको बताता हूँ वो बिल्कुल सच है। और मैं सोचता था कि मैं किस तरह से बोलूंगा। मैंने अगर कहा तू साथ चल, तो ऑब्वियसली उसने बोला कल से तू भी नहीं जाएगा। कहाँ जाऊंगा, किसकी माँ को मार खाऊंगा। तो इसलिए मैं चुप रहता था। और मैं महाराज से कहता, महाराज सबकी आंटी साथ आती है, मेरे वाली नहीं आती है, तो आप प्लीज कुछ तो करोगे जिससे वो साथ में आ जाए। और जैसे मैंने आपको शुरू से कहा कि गुरु महाराज, ये पहली बार हुआ था जब गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिया था। और मैंने उसको अगले दिन बताया कि मुझे गुरुजी का सपना आया है। और फिर गुरुजी ने कहा कि तू इस तारीख को आना। और मैं उसी तारीख को गया और गुरुजी दरबार में थे। तो पलट के मैंने उनको सबसे पहले बताया था। एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं आज उसको बताऊंगा कि गुरुजी का सपना कितना सच होता है। और मैंने उसको बताया कि मैंने कहा तुझे मालूम है आज गुरु महाराज एम्पायर स्टेट में थे, पहला दिन था। तो उसने मुझे वही वाली लुक थी जो टिपिकल आप लोगों को देखने को मिलती है, कि जिसमें आपकी पत्नी कुछ कहती नहीं लेकिन क्लियरली इंडिकेशन होता है कि इस आदमी को क्या हो गया है यार, इसका क्या होगा। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आपकी आंटी आपको देखती हुए लेकिन उसका फोकस आपके पीछे कहीं दूर होता है, आपके ऊपर नहीं होता है, ये वो वाली फीलिंग होती है कि शी इज लुकिंग एट यू एंड नॉट लुकिंग एट यू एट ऑल। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि गुस्सा नहीं थी। उसके चेहरे के ऊपर से जो वो जो बल पड़े रहते थे ना, कि कहाँ जाता है, क्या करता है। और एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं सोचती थी कि एक दिन आएगा और बगल में गीता होगी और बोलेगा मेरा सामान मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ, मैं गुरु के पास ही रहूंगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग। पहली बार था कि गुस्सा नहीं हुई। मैंने उन्हें बताया कि गुरु महाराज थे और सपना सच था। और मैंने देखा कि वो गुस्सा नहीं हुई, चेहरे पे बल नहीं पड़े। और मुझे लगा कि आज सही मौका है, आज मैं इसको गुरु महाराज के बारे में सब बताने वाला हूं। लेकिन महाराज ने इस काम को खुद ही कर दिया। और वो बाबा के आगे अंकल आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जी श्योर। तो आगे का पाठन। यह चमत्कार भी जल्द ही हुआ, जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि अंकल ने सोचा कि उम्मीद करता हूं कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ऐसा कर देंगे। तो यह चमत्कार भी जल्द हुआ। एक सुबह लगभग 5 बजे मैंने उसको अपने पलंग के किनारे पर परेशान सा बैठे देखा। उसने बताया कि उसने घर के अंदर किसी चोर को देखा है। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझसे पहले क्यों नहीं जगाया। ऐसी बातें करते हुए हम दोनों पूरे घर में चोर ढूंढने लगे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। सारे दरवाजे बंद थे, जिन पर अंदर की तरफ से ताले लगे थे। यह बात तो साफ थी कि बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया था। थोड़ा शांत होकर हम बात करने लगे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि चोर कैसा दिखता था। तो उसने कहा कि वो एक गंजा सा आदमी था, जिसने एक राजसी चोला सा पहना था और वो बड़ा ही खूबसूरत था। वो फ्रिज के पास अपने हाथों को छाती के सामने बांधकर खड़ा था और पूरे घर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। सारी बत्तियां बंद थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो स्वयं रोशनी भी दे रहा था। ये है गुरु की महिमा, गुरु का प्रताप, गुरु की ज्योति, गुरु की और। उसकी ये बातें सुनकर मैं अचंभित हो खुद से ही पूछ रहा था कि क्या गुरुजी महाराज हमारे घर पधारे। मैंने अपने मन की यह बात अपनी पत्नी को हाथ जोड़कर बताई।
मुझे डर था कि कहीं वो मेरे गुरुजी के पास जाने का विरोध ना करने लगे। आई थिंक ये पति पत्नी के संबंध में इनवेरिएबली ऐसा ही तो मैं चुप ही रहूंगा अंकल। आंटी सुन रही हैं। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि जिस खूबसूरत व्यक्ति को उसने देखा था वो मेरे गुरुजी थे। वो मेरी ये बात सुनकर चुप रही। उनकी चुप्पी ने मुझे हौसला दिया कि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी उसे आशीर्वाद देने आए थे और शायद गुरुजी अब ये चाहते थे कि वो भी गुरुजी से मिलने आए। सत्यवाद। मैंने उससे विनती की वो केवल एक बार मेरे कहने पर मेरे साथ उनके दर्शन के लिए चले और उसके बाद खुद तय कर ले कि उसे दोबारा जाना है या नहीं। बड़ी हैरानी की बात थी, वो मान गई। मैं बहुत खुश हुआ कि आखिरकार अब मैं उसे अपने साथ गुरुजी से मिलाने ले जा सकता हूँ। अब तक मुझे लगता था जैसे कि मैं आधा अधूरा ही गुरुजी से मिलने जाता हूँ। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा एक पॉज लेंगे और अंकल से बात जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात जो मैंने आपके इसी पुस्तक में पिछले कुछ पन्नों में पढ़ी, आपने जिक्र किया कि जब गुरुजी ने आपसे कहा आते रहा करो, आया कर, ऐसा ही जी कुछ कहा अंकल, था ना? हाँ, आज आया आ कर। जाया कर। हाँ, तो ये 3 लेटर वर्ड ऐसे लगते हैं अंकल, आई लव यू। एब्सोल्युटली, मोर देन दैट। तो जब गुरुजी थोड़ी सी भी बात कुछ कह देते थे, कोई किसी संदर्भ में या बिना किसी संदर्भ के, ऐसा लगता था, दिल उछाले मारता था कि आज गुरुजी ने बात कर ली। मतलब बात की। आंटी इनवेरिएबली मेरे साथ ही होती थी मंदिर में, कभी कभी नहीं भी होती तो जाते ही सबसे पहले यही बात, यही चर्चा होती थी, आज गुरुजी ने पता ये कहा। तो खैर, तो अंकल अब आप इस बात पर भी और जो भी आप और कुछ कहना चाहें। हाँ जरूर अंकल। और तो जैसे मैं कह रहा था कि आप अकेले महाराज के पास जाएं तो आपको फीलिंग नहीं आती थी कि हम सारे के सारे जा रहे हैं। समहाउ आंटी साथ में नहीं है तो जमता नहीं था। लेकिन क्या करूं, फोर्स नहीं कर सकते थे। और महाराज से कहता था महाराज आप ही खुद ही करना। तो सोचो महाराज ने क्या किया, खुद लेने आ गए। अच्छा होता क्या था कि जैसे आजकल हम लोग स्वरूप कॉपी कर लेते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, ऐसे कुछ नहीं था। या तो महाराज ने आपको दिया या तो नहीं दिया। और अगर नहीं दिया तो आप कहीं से ले नहीं सकते थे, फोटोकॉपी का तो सवाल ही नहीं था। कैलेंडर नहीं मिलते थे। तो शी डिड नॉट नो हाउ महाराज लुक लाइक, उन्हें नहीं पता था महाराज कैसे दिखेंगे। तो जब उसने वर्णन करना शुरू किया और वो भी एक चोर के कॉन्टेक्स्ट में, तो मेरा आधा दिल तो यही डूब गया कि कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मैं आई वाज जस्ट लिसनिंग। और मैंने इसीलिए भी बात को बीच में काटा कि सुनो इधर बैठो। आई रिमेम्बर, मेरी मेमोरीज उतनी शार्प नहीं है अंकल, आंटी के मुकाबले तो मैं 10% भी याद नहीं रखता। लेकिन ये वो इवेंट है जो मुझे ऐसे याद है जैसे कल हुई हो। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा भगवान तू इधर आ, बैठ जरा बात करते हैं। आज आपने जिसका जिक्र किया है, मैं जानता हूं, मेरा दिल कहता है ये मेरे गुरु महाराज आए थे। और ये गुरु महाराज आए थे क्योंकि मैंने उनसे कहा था महाराज कुछ करो इसको साथ में लाने के लिए। और आपने जिसे वो चोर ऐसे क्यों करेंगे भाई कि आपके फ्रिज के सामने हाथ मोड़ के और दाएं बाएं देख के मुस्कुराएंगे, खुश होंगे। ये काम तो एक पिता कर सकते हैं, हमारे गुरु कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, एंड दिस वाज द पंच लाइन। जैसे मैंने कहा आज ये डिलीवर कर दो से, तो आज मेरे साथ चल। आई थिंक वो सैटरडे ही था। अगर और फिर ये कि अगर तुझे लगेगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो मत जाना, फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन एक बार मेरे कहने से चल। और ये देख कि वो जो चोर था वो वैसा ही दिखता था कि नहीं दिखता था। नाउ मैंने उसकी अंकल आई प्लेड ऑन दैट साइकोलॉजी, क्यूरियोसिटी को वो कर दिया कि देखें जो आज सुबह आया था वो वही थे कि नहीं। एंड मे बी शी थॉट कि ये चैप्टर आज मैं बंद करवा के मानूंगी, चलो आज जाके देख ही लेते हैं।
एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड एंड शी एग्रीड कि चलेंगे। विमल, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर दो चीज़ें। एक तो जैसे गोपाल अंकल ने कहा कि बात कर ली, तो हमें इतना सुंदर लगता था कि आज खजाना मिल गया है। और मतलब वी आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि गुरु महाराज का एक शब्द हमारे साथ बोलना वॉज जैसे दुनिया भर का खजाना हमें मिल गया हो। बिकॉज हम उस भाव से जाते थे महाराज के पास, तो जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आप अंकल, आपको मालूम ही है शर्मा अंकल, कि मेरा को पहली बार जो गुरु महाराज ने स्वरूप दिया था, वो छोटा सा स्वरूप जो इसको हम पॉकेट में लगाकर बाद में जाया करते थे, मेरे बेटे को पहली बार दिया था 1998 में। सो उसके बाद हम जुड़ते रहे, पर मेरे मन में ये कसक थी कि मेरे पास कुछ छोट बड़ा स्वरूप हो। और मुझे वो दिन याद है जब मैं नितिन अंकल, जो फोटोग्राफर अंकल हैं, उनके यहाँ गुरुजी के आदेश से मैं वो स्वरूप लेकर आया। उसका मैं कभी सत्संग में जिक्र करूँगा। पर मुझे याद है कि आई वॉज सो एक्साइटेड, तो मैंने सबसे पहले कमांडर शर्मा को फ़ोन किया। और वो उस टाइम ऑफिस से घर जा रहे थे, और मैंने पूछा, सर कहाँ हो आप? उन्होंने कहा, घर जा रहा हूँ, गोल्फ कोर्स रोड पे हूँ। मैं कहा, मैं आपके पीछे हूँ। सर मेरे को इतना एक्साइट होके बोला मैंने, सर मेरे को गुरु महाराज का स्वरूप मिल गया। तो इस बात से, जैसे आपने कहा कि उन दिनों कैलेंडर को कॉपी करना, स्वरूप को कॉपी करना वॉज नॉट अलाउड, नॉट ए थिंग। जो गुरु महाराज की कृपा से जब भी मिला, किसी को मिला, तो बहुत मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। तो यही मैं जिक्र करना चाहता था। और मैं साथ में ये जिक्र करना चाहता हूँ कि जब वो कमलेश आंटी महाराज के दरबार में शर्मा अंकल के साथ पहुंची, तो मैं शर्मा अंकल की मन स्थिति और उसका जो वर्णन कर रहे हैं, आई कैन इमेजिन। हालांकि मैं इस बात को भी मानता हूँ और जानता भी हूँ कि शर्मा आंटी उसके बाद ऐसी जुड़ी हैं, ऐसी जुड़ी हैं कि जिसका वर्णन खुद शर्मा अंकल ही करेंगे तो बेहतर होगा। धन्यवाद। सेठी अंकल, प्लीज कंटिन्यू जी। सर। तो जैसा आपने कहा कमांडर अंकल के शनिवार का दिन, और आप यही लिख रहे हैं कि अगले शनिवार को जैसे ही हम गुरुजी के दरबार में दाखिल हुए, मेरी पत्नी ने महाराज को देखा और धीरे से मुझसे कहा कि ये तो वही हैं जो उस दिन हमारे घर में घुस आए थे। घुस आए थे। हमने गुरुजी को प्रणाम किया, माथा टेका, और उसके बाद मैंने उस कमरे के पीछे चलकर बैठने का इशारा किया। इसके विपरीत उसने आगे ही बैठने का निर्णय लिया और धीरे से मुझे भी वैसा ही करने को कहा। मैंने उसे समझाने की थोड़ी सी कोशिश की कि हमें जितना हो सके उतना पीछे बैठना चाहिए, पर वो नहीं मानी। हम गुरुजी के इतने पास थे कि वो हमारी बात सुन सकते थे, इसलिए मैंने बिना कुछ भी और बोले उसे वैसा करने दिया जैसा वो चाहती। वो गुरुजी के ठीक सामने बैठ गई और मैं कमरे के आखिर में रखे म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर बैठ गया, जिस पर दिव्य शब्द चल रहे थे। उस जगह पर गुरुजी के बंद कमरे से गुरुजी की गुलाब जैसी खुशबू भी आती थी, और मेरा वहीं बैठने का एक ये भी कारण था। और मैंने और जगमोहन अंकल, आप जानते ही हैं, वसीन अंकल, हम दोनों वहीं बैठा करते थे। और ये एक बहुत बड़ा कारण था उसका कि वहां से अंदर वो एसी की हवा के साथ साथ वो ऐसी खुशबू आती थी, खुशबू आती वो थी। जैसे फुहारा चला दिया हो किसी ने, फाउंटेन चला दिया। मेरी पत्नी गुरुजी को भली भांति देखने और
भापने के लिए अंकल आगे बैठी थी। एक पैराग्राफ इससे ऊपर वाला। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। एक प्यारी सी खुशबू गुरुजी के पास से हमेशा आती थी। भक्त जब भी गुरुजी को याद करते उन्हें यह खुशबू महसूस होती, आज भी महसूस होती है, नई संगत को विशेषकर। जब और जहां गुरुजी अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहते हैं, तब तक भक्तों को यह खुशबू आती थी या आती है, जैसा भी कह लें। मेरी पत्नी गुरुजी को भली भांति देखने और भांपने के लिए आगे बैठी रहती थी। हर बार जब भी वो उनको देखती, गुरुजी अपनी बातचीत को रोकते हुए मुड़कर उसे देखते और वो फौरन सर झुका देती। ऐसा कई बार हुआ। तो इस पर कमांडर अंकल के तो मैं उद्गार जानूंगा ही। ये बिल्कुल प्रिसाइसली यही अनुभव होता है हमारा। गुरुजी की कृपा रही, हम भी काफी समय आगे बैठते थे जब जाना शुरू किया। अब गुरुजी को देखते रहने का मन किया करता, निगाह नहीं हटती थी, लेकिन उनकी ऑरा में इतना प्रभाव, इतनी प्रबल है कि जैसे ही वो आंख उठा के देखा, आंख से आंख मिल नहीं पाती। एक परमपिता परमात्मा का आदर तो है ही है, लेकिन उनकी जो ऑरा की जो चुभन है वो बर्दाश्त नहीं होती। और गुरुजी ने अक्सर कई बार ये बात कही भी कि मैं अगर अपना दिव्य स्वरूप दिखा दूं तो आप लोग, आपकी आंखें जल जाएंगी, आपकी आंखें सहन नहीं कर सकेंगी उस ताप को। और अंकल आप सब गवाह हैं, विमल अंकल, शर्मा अंकल, कि वो जिस कबर्ड पर बैठा करते थे साइड बोर्ड पर, उसका लेमिनेशन कितनी बार चेंज कराया, क्योंकि वो उनके ताप से, उनके तपोबल से वो काला पड़ जाता था, जल जाता। अनेक बार वो उसको बदलवाया गया। तो अंकल अब आप। अंकल मैं क्या बोलूं, आप पढ़ रहे हैं, विमल सुन रहे हैं, मेरे लिए ये इमोशनली अनबियरेबल एक्सपीरियंस है। मैंने जो लिखा वो सीटी अंकल पढ़ रहे हैं, मैं और क्या बोल सकता हूँ। अंकल आपके साथ तो इतनी यादें जुड़ी हैं। जी संगत को बताना चाहता हूँ, सिटी अंकल गुरु महाराज की चाय प्रसाद की सेवा में होते थे उस जमाने में, जब हम लोग मंदिर आना शुरू किए। तो सबसे पहले दर्शन वो, क्योंकि वो किचन का दरवाजा खुला रहता था और वो छोटे से स्टूल पे या पीढ़े पे कहूँ तो बैठ के जो चाय प्रसाद बनाने में सिटी अंकल लगे होते थे। तो एक वो याद नहीं जाती। तो हर बार जब मैं सिटी अंकल को देखता हूँ, मुझे लगता है वो बैठे हुए चाय प्रसाद बना रहे हैं। और एक छोटा सा और सेल्फिश मोटिव भी था, क्योंकि कई बार किचन के अंदर से घुस के भी दरबार में चोरी से घुसने का एक अलग एक, क्या कहूँगा उसको, अ, एक जरूरत होती थी, क्योंकि महाराज ने बोला था सब घर जाओ, और आपको जी नहीं जाना है तो आप चाहते थे कि किसी तरह से घुस के फिर से दरबार में बैठ जाएं, और ऐसे बैठ जाएं तो आप मेन हॉल से नहीं आ सकते, क्योंकि महाराज बैठे। तो आप धीरे से, और अगर आप किचन से घुस रहे हैं तो आप किचन के जो जो गेट कीपर हैं, जो वहां के इंचार्ज हैं, आपको उनको थोड़ा सा खुश तो रखना पड़ेगा। तो सेठी अंकल से दोस्ती बहुत जरूरी थी। माफी चाहता हूँ अंकल। तो ये और मुझे ऐसा भी याद था। आता है अंकल, जब बड़े मंदिर में हम चाय की सेवा काफी समय करते रहे, तो तब मुझे याद है कमांडर अंकल, दूसरे कमांडर अंकल दोनों आकर के मेरे पास बैठ जाया करते थे, विमल नागपाल और कमांडर शर्मा, और बैठे कई गुरुजी की बातें। अब वो गुरुजी की कृपा ऐसी होती थी, कभी ओम के दर्शन, कभी शिवलिंग के दर्शन, कभी बिल्कुल त्रिशूल सही। के दर्शन। जय गुरु जी। नागपाल आपको याद अंकल, है मैं आगे अंकल, का। नागपाल अंकल जी जय गुरु। नागपाल अंकल, आप तो शर्मा अंकल से और गोपाल सेठी अंकल से पहले के जुड़े हुए हैं, इस बारे में आप आपको कुछ बताएं ना प्लीज। अंकल आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलें। अंकल, आप गोपाल सेठी अंकल और कमांडर शर्मा अंकल से पहले के जुड़े हुए हैं, गुरुजी की पुरानी संगत, आप कुछ बताएं इस बारे में। अ, गोपाल सेठी अंकल लगभग जब मैं पहली बार गया था, शायद मेरे से पहले या थोड़ा बाद में आए थे। पर महाराज से ऐसे जुड़े
कि मतलब मैं ये मानता हूँ कि वो एक सच्चे सेवा भक्त की तरह महाराज से जुड़े। और मेरा वो कोई मतलब ये था कि क्योंकि मैं गुरुद्वारे में जाता था, शबद बाणी चलती थी यहाँ पर भी, तो उस मामले से मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो बाद में जैसा हम सब जानते हैं और कहते भी हैं कि महाराज की आज्ञा के बिना आप जुड़ नहीं सकते, और कब तक जुड़े रहोगे वो भी नहीं हो सकता। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ समय मैं जुड़ा, और फिर जैसा आप जानते हैं कि मैं नेवी में कमांडर था, तो मेरी महाराज ने ट्रांसफ़र करवा दी दिल्ली से कोचीन, और मेरा ऑब्वियसली आना छूट गया। बाद में जब महाराज से मैं जुड़ा, तब दिल्ली में वापस ट्रांसफ़र होने के बाद उसका मेरा सत्संग है। मेरे बड़े भाई कमांडर शर्मा के थ्रू मैं जुड़ा फिर से, और वो मैं आजीवन भर नहीं भूल सकता। और जब भी मैं सत्संग करता हूँ इसका जिक्र, चाहे वो सत्संग मैंने यूके में किया, कनाडा में किया, या न्यू जर्सी में किया, जब भी इसका जिक्र जरूर करता हूँ, क्योंकि महाराज के चरणों में जोड़ने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम है, और वो माध्यम होने के बाद आपने उस माध्यम ने आपको वहाँ तक छोड़ दिया, उसके बाद आपकी जर्नी 1 to 1 है। तो यही मैं कहना चाहता था वासन अंकल। और मैंने जैसे कल आपसे फ़ोन पर भी बोला था कि, या आज सुबह बोला था, मतलब यहाँ टोरंटो में तो आज सुबह ही है, तो कि जुड़ने का जो समय है महाराज डिसाइड करते हैं। और जैसा शर्मा अंकल ने जिक्र किया कि हम लोग लकी हैं कि महाराज के फिजिकल टाइम में हम जुड़े हैं। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि न्यू जर्सी में, यहाँ पर भी जब भी मैं सत्संग करता हूँ या किसी से बात करता हूँ, तो लोग, उनका पहले यही होता है कि क्यों नहीं हम जुड़े उस टाइम, दिल्ली में रहते हुए भी नहीं हम जुड़ पाए। तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर है, महाराज डिसाइड करते हैं। और आज आप जुड़े हो महाराज को परमात्मा समझ के, हम तो जुड़े थे गुरु समझ के, और हम गुरु गुरु ही करते रह गए। गुरु महाराज ने पंजाबी में कहते हैं बंबल घेड़ी पाके रखा सीगा। सो दिस हाउ वी वी रियलाइज्ड दैट ये मनुष्य के रूप में भगवान आए हैं। इसका हमने बहुत समय बाद हमें रियलाइज हुआ। सो गुरु जी यही की मैं बात कहना चाहता हूँ। ने सबको माया जाल में फंस के रखा। और माया जाल में फंसे। महर्षि जी तो स्वयं मेरे ख्याल 1% संगत में ही माना होगा, जिनको गुरु जी ने साक्षात कहा था कि मैं महर्षि जी भगा, है ना। अदरवाइज जी, स्वयं हाँ, बताते थे, सही बात। स्वयं बताते थे। और गुरु जी महाराज कोई ने कोई पूछता था महाराज का नाम क्या है, तो गुरु जी का आंसर होता था महापुरुषा दा ना नहीं पूछा कर दे। तो दिस इज हाउ इट इज। हमें तो गुरु महाराज का नाम भी नहीं पता था, और गांव भी नहीं पता था। बहुत टाइम बाद हमें पता लगा कि गुरु महाराज डुगरी गांव से हैं। तो ये इस तरह का औरा, इस तरह की बम्बल गेड़ी में डालना, ये गुरु महाराज करते थे। बस यादें ही जुड़ी हैं। और मेरे आज जो संगत जुड़ रही है, वो स्ट्रेट अवे उनको भगवान मानकर जुड़ रही है। माखी माखी ओवर टू सेठी अंकल। जी, तो आगे का पाठन शुरू करता हूं मैं। इधर घर पर अब मेरी पत्नी 4-5 दिन तक सो नहीं पाई। उसके जहन में हर वक्त गुरुजी की आंखें ही दिखती रहीं। गुरुजी की नजर में बहुत शक्ति है, हमारे दिमाग की समझने और सोचने की क्षमता से कहीं ज्यादा। अगले शनिवार उसने खुद मेरे साथ चलने की इच्छा व्यक्त की, और इस बार हमने हमारे प्रणाम करने और माथा टेकने के बाद उसने धीरे से मुझसे कहा कि वो भी मेरे साथ कमरे में पीछे की तरफ ही बैठे। गुरु जी की नजर की दिव्य ताकत को सहन करना आसान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा कि हम दोनों तो कमरे के
पिछले हिस्से में बैठने के लिए ही बने थे, क्योंकि जो लोग गुरुजी के सामने बैठते थे वो तो शायद किसी और ही दुनिया से आए थे। वो हो सकता है स्वयं गुरुजी ने शिवलोक से इकट्ठे किए हों। सही बात कह रहे हैं। थोड़ा समय बैठे हम, गुरुजी की कृपा भी रही, जिन्हें काफी कुछ दिया। अब वो समय किसी और समय जिक्र करेंगे, लेकिन आज तो कमांडर अंकल के पाठन का समय है। कुछ समय बीतने पर मेरी पत्नी ने अपने लंबे बाल कटवाकर काफी छोटे करवा लिए। हमारे अगली बार मंदिर जाने पर कई अन्य महिला भक्तों ने उससे कहा कि बाल कट जाने के कारण वो उसे पहचान ही नहीं पाई थी। अब मेरी पत्नी ने भी सोचा कि अगर वो इतना अलग दिख रही थी तो शायद गुरुजी भी उसको नहीं पहचान पाएंगे। बड़ी हिम्मत करके वो फिर से एक बार आगे बैठ गई। मैं हमेशा की तरह पीछे जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो गुरुजी के आसन से करीब करीब 3 मीटर की ही दूरी पर बैठी थी। वो जैसे ही बैठी, गुरुजी ने सिंगला अंकल को बुलाया और मेरी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कुछ कहा। सिंगला अंकल मेरी पत्नी के पास आए और बधाई देते हुए उसको बोले कि गुरुजी ने उसको सीधे ही अपने कॉलेज में दाखिला दे दिया है, एडमिशन हो गया। तो गुरुजी बड़े प्यार से कहा करते थे। दरअसल गुरुजी ने सिंगला अंकल को मेरी पत्नी से यह कहने के लिए कहा था कि वो जानते हैं कि यह छोटे बालों वाली आंटी असल में कमांडर आंटी है। गुरु की निगाह से कौन बच सका? बिल्कुल। गुरु और शिष्य के बीच में कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। इस एक छोटे पर प्यार भरे तरीके से गुरुजी ने उसको तुरंत ही संगत में दाखिला दे दिया। उस दिन के बाद कभी भी मेरी पत्नी ने आगे बैठने की इच्छा नहीं की, लेकिन जब जब महाराज ने चाहा, हम दोनों उन उन अवसरों पर महाराज के चरण कमलों के करीब बैठे। तो अंकल कुछ एक दो संस्मरण ऐसे सुनाए जब उन्होंने आपको चरण कमलों के पास या कोई ऐसी सेवा करने के लिए बोला जिससे आप कई सारे निहाल हो गए। अरे अंकल, निहाल तो हम खाली देख के हो जाते थे, और अब निहाल हम गुरु की संगत को देख के हो जाते हैं, महाराज का जिक्र करके हो जाते हैं। लेकिन वो बात अलग थी। एक्चुअली मुझे याद है कि एक बार हमने मत्था टेका और देखा कि खड़े हुए और कहाँ बैठे, तो बैठने की जगह नहीं थी। तो महाराज ने कहा, इथे ही बैठ जा ना। कहाँ तुम सोचते बाहर जाके बैठे क्योंकि अंदर जगह नहीं है। गुरु महाराज ने कहा इथे बैठ जाओ। अच्छा, वहां जगह नहीं थी बैठने की, महाराज के पास भी। तो गेस व्हाट, महाराज ने अपने चरण दोनों पीछे को खींचे, जगह बनवाई और बोले यहाँ बैठ जाओ। तो आपने सोचा होगा हम तो खुश हो गए होंगे कि हमें महाराज के पास बैठने का मौका मिल गया। सच क्या है अंकल, जान सूख गई। अब हम महाराज के साथ बराबर में बैठे हैं, आप तो जोर से सांस तक नहीं ले सकते, आप बात कर रहे हैं बैठने की। तो अब जितनी देर बैठे रहे, सुट होके बैठे रहे। ऑलमोस्ट फीलिंग वो जैसे शेर के सामने बकरी बैठा दी हो कि अब बैठे रहे। अच्छा, महाराज ने कहा लंगर के लिए भी वहीं बराबर में बैठे। वो जगह भी नहीं थी, तो महाराज ने कहा इनको यहीं पे लंगर के लिए प्लेट दे दो। तो महाराज जब चाहते हैं, अब कितने भी दूर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये पास नहीं बैठ पा रहा है, तो मैं इसको जगह दूंगा। टाइम अपने हिसाब से छांटा और बैठा के बराबर में। अब सोचो, जिस जगह पे महाराज को अपने चरण पीछे खींचने पड़े हो हमारे बैठने के लिए, जगह करने के लिए, हम कितने करीब थे। और फिर वहीं बैठ के लंगर कराया। और हम दोनों जैसे ना, जैसे अगर आपका लंगर हो गया और आपको बोले जाओ, तो जैसे स्प्रिंग की तरह से आप अनकॉइल होके आप वहां से भागे, तो हम दोनों उस तरह से वहां से गायब हुए। क्योंकि दूर बैठे तो लगता है पास बैठना चाहिए, लेकिन सच में बताऊं अंकल, जब बहुत पास बैठते तो लगता है दूर ही ठीक है। बिकॉज वो निगाहें, अंकल, वो लुक महाराज की जो आपका एक्सरे करती थी ना, वो सहन करना आसान नहीं था। हाँ, एक चीज मैं और बताऊंगा कि बहुत बाद में ये रियलाइजेशन हुआ, जब मैं शुरू में कहता ना कि ये लोग तो गुरु के पास बैठे हैं। ये शायद जिक्र बाद में आए तो मैं दोबारा बता दूं, लेकिन अभी आ ही गया है। तो महाराज के चोला छोड़ने से बिल्कुल पहले आंटी को एक सपना आया था, शायद एक ही रात पहले, और जिसमें गुरु महाराज अपने हॉल में बैठे हैं, इसी हॉल में, बड़े मंदिर के हॉल में, सेंटर में।
और आंटी उनके पास बैठी है, तो गुरु महाराज को कहती है तू बाहर जाके सेवा कर। तो ये थोड़ी अपसेट हो गई उस बात से कि तो उसने गुरु जी को तरफ देख के कहा, महाराज ये भी तो सारे बैठे हैं। तो महाराज ने क्या बोला, तू बाहर सेवा कर, ये बीमार है। सो देन आई फेल्ट कि जो लोग पास में बैठते थे ना, उन्हें जरूरत ज्यादा थी। तो उसके बाद से मेरी ये रियलाइजेशन होगी कि देखो, हर एक को आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा काम ओपीडी से चल रहा है तो डोंट इंसिस्ट कि मेरे को तो अंदर ही जाके बैठना है। नहीं भैया, तुम्हें नहीं, तुम बाहर से अपनी गोली लो सिर दर्द की और जाओ। सो दैट रियलाइजेशन, लेकिन अंकल वो रियलाइजेशन थोड़ा देर से हुआ। हम तो काफी टाइम इन सबको यही देखते रहे कि अरे यार देखो इन लोगों को, महाराज के चरण दबा रहे हैं, महाराज से बात कर रहे। और मैं सच बताऊं, जैसे अभी भी संगत कहती ना, हम गुरु महाराज से के स्वरूप से बात करते हैं। अंकल मैं आपके सामने सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी एज मच एज यू कैन, मैं महाराज के स्वरूप से बात नहीं कर पाया हूँ। 23 years I have not held the स्वरूप in front of me and say महाराज, क्योंकि मुझे स्वरूप में महाराज में फर्क नजर नहीं आता। ये तो वही है। अगर आप उनसे तब बात नहीं कर पाए और अब कर पाते हैं तो नाउ यू टेक इट डिफरेंटली। तो वो इमोशन ही नहीं बदला। और मैं सच बताऊं, वो बड़ों का डर नहीं गया जो अपने बड़ों का होता है ना, दैट फीलिंग, एक 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 प्यार भरा डर। ऐसा डर नहीं कि जिससे, डर वाला डर नहीं, लेकिन एक इज्जत वाला डर, एक रेस्पेक्ट वाला डर कि कुछ गुस्ताखी ना हो जाए बात करने में भी, देखने में नजरों से गुस्ताखी ना हो जाए। तो ना देखो, अभी भी जैसे मेरे पास व्हाट्सएप पे स्वरूप आते हैं महाराज के, मैं नहीं देखता, आई जनरली जस्ट पास इट ऑन। क्योंकि हिम्मत चाहिए अंकल, कलेजा चाहिए। वो कैजुअली महाराज की वीडियो को देखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। जी अंकल। जी अंकल, वैसे दो पर्सपेक्टिव हैं इस बात के। एक तो आपने कहा कि भाई जो आगे बैठे हैं उनको ज्यादा जरूरत है, बिल्कुल ठीक बात है, एक ये पर्सपेक्टिव है। हमारे जैसे लोग तो सोचते हैं यार नालायक लोग हैं, बैक बेंचर ही ठीक है। वो मैं जगमोहन भी जगमोहन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं कभी कभी आगे बैठने की कोशिश करता, ओ नहीं नहीं तुसी पीछे आ जाओ मेरे नाल, गुरुजी पता नहीं केड़ा पर्चा खोल देंगे साडा। वो भी ठीक है। तो इस डर से भी कभी कभी, चलिए आगे अंकल वैसे सच बताऊं, जो दूर बैठने का कारण यही था क्योंकि वो लोग कहते हैं महाराज दिमाग पढ़ लेते हैं, तो अंदर की बात पढ़ लेंगे, ये बहुत अच्छी फीलिंग नहीं थी। इससे यार हमारे दिमाग हाँ में तो क्या है, हमारे जैसे लोगों को हमारे तो जैसे अंकल, तो हम लोग पीछे ठीक है और हम सुकून से थे। जी अंकल। जी आगे का पाठ। मैंने एक बात और सीखी, और वो ये कि गुरुजी का लंगर हमेशा पर्याप्त होता। अक्सर जब एक ही थाली से 4 लोग खाते थे तो हर एक के हिस्से में 2-2 रोटी ही आती थी। मुझे लगा कि 2 रोटी मेरे लिए काफी नहीं है, तो एक शाम मैंने दर्शनों के लिए जाने से पहले कुछ खाकर जाने का सोचा। उस दिन गुरुजी ने इतनी मात्रा में लंगर दिया कि विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या, क्योंकि गुरुजी ने पढ़ लिया। हमेशा की तरह पूरी भरी थाली, उस पर पहाड़ जैसे रखे समोसे और साथ में 4 अलग अलग तरह की मिठाइयां। ऊपर से जो थाली 4 लोग बांटकर खाते थे वो केवल मुझे और मेरी पत्नी 2 जन को ही मिली। उस थाली में जितना हम घर पर 4 वक्त के खाने में खाना खाते उतना खाना था, जो हम दोनों को खत्म करना। मेरी पत्नी ने उतना सा ही खाया जितना वो हमेशा खाती थी। बाकी का सारा लंगर मुझे अकेले को खाना था, जो मैंने खाया भी। मेरा इतना सारा लंगर खाने से मैं और मेरी पत्नी दोनों ही हैरान थे कि मैं इतना कैसे खा गया। लेकिन उस दिन एक बात समझ में आ गई कि गुरुजी जो देते हैं वो हमेशा ही हमारे लिए काफी से कुछ ज्यादा। ये बहुत गहन बात है, थोड़ा सा आप ही इसके बारे में विस्तार करें। अंकल
इसको फिलोसॉफिकली भी देखा जा सकता है और लिटरली भी। तो पहले में लिटरल मीनिंग ये है कि गुरु महाराज के पास आप खाना खाते नहीं आते थे, ये डिनर नहीं था, जी। ये प्रसाद था। और प्रसाद की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रसाद की है, वो पेट भरने के लिए नहीं थी। तो ये सोच के कि यार मैं भूख रह जाती है इसलिए कुछ खा के जाऊं, ये बहुत थर्ड क्लास थॉट था, ये आना नहीं चाहिए था। तो आपने प्रसाद को एक रात के भोजन के इक्विवेलेंट करके आपने बहुत छोटा काम किया। वो बहुत छोटी सोच थी। तो महाराज ने आपको सीधा कर दिया कि अगर ज्यादा मैं खिला सकता हूं। और उस दिन आप सोचिए कि मैं उस थाली को आज तक सोचता हूं। 8 चपाती थी, 4 समोसे थे, 4 तरह की मिठाइयां थी, सब कुछ था। और 4 लोगों के लंगर में आंटी ने अपनी 2 चपाती खाई और बाकी सब मेरी तरफ को खिसका दिया। वो सारा मुझे खाना था। तो इसके 2 हिस्से हैं। पहला तो डर, और जब एक बार शुरू किया तो मुझे नहीं पता वो लंगर गया कहां पेट में। तो गुरु का लंगर कितना ज्यादा है वो भी बस काफी है, और कितना कम है तो भी काफी है। तो खूब सारा हो तो थोड़ा हो जाता है, और खूब थोड़ा हो तो ज्यादा हो जाता है। तो आपके लिए जितना चाहिए वो अपने आप से, जैसे हनुमान जी अपना रूप छोटा बड़ा कर लेते हैं उस तरीके से। और एक जो दूसरी चीज आई फिलोसॉफिकल लेवल पे अंकल, वो ये थी कि आपको शायद वो महाभारत का एक छोटा सा संस्मरण याद हो, जिसमें दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास आए थे जब वो वनवास में थे, और उन्हें भोजन करना था। जबकि ये स्टोरी थी कि जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी तो उनका जो अक्षय पात्र था उसमें भोजन खत्म हो जाता था, और दुर्वासा ऋषि के लिए भोजन नहीं था। और वो बोले मैं नहा के आता हूं। उधर वो नहा के जाने के लिए गए, और ये डरे बैठे थे कि कृष्ण जी आ गए। उन्होंने समझाया तो उसने पूछा कि वो बर्तन मुझे दिखाओ। अंकल, उस बर्तन में एक चावल का दाना था। उस चावल के दाने को भगवान कृष्ण ने स्वयं ग्रहण कर लिया, और भगवान ने ग्रहण किया तो समझो सृष्टि का पेट भर गया। दुर्वासा ऋषि भोजन का कण और नहीं ग्रहण कर पाए, इसलिए वो आए, हाथ जोड़ के आशीर्वाद दिया, चले गए और बोले कि मुझे भूख नहीं, मैं जा रहा हूं। तो तो एक तरीके से जब गुरु आपको अपना लंगर दे रहे हैं तो उसका एक कण बहुत है। तो ये, और इसको अगर फिलोसफिकली एक्सपेंड कर दें अंकल, तो वो ये है कि जो भी गुरु आपको दे रहे हैं वो भोजन ही नहीं, जो भी दे रहे हैं, जो भी जितना सुख दे रहे हैं, जितना जितना धन दे रहे हैं, जितने साधन दे रहे हैं, और जैसी जिंदगी दे रहे हैं, वो आपके लिए जितनी जरूरत है उससे कुछ ज्यादा ही है, कम नहीं है। इसलिए मांगने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दिमाग से इसलिए चले जाना चाहिए क्योंकि ही नोज आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए, एंड कितना। ही इज द प्रोवाइडर। अंकल, वो आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे, सही वक्त पर, सही मात्रा में, सही तरीके से, आपके मांगे बिना। अंकल। धीरे धीरे हमने सब कुछ गुरु जी को सौंप दिया। उन्होंने भी हमारी सारी जिम्मेवारियों को स्वयं उठा लिया। जैसे जैसे हम समर्पण करते गए, वैसे वैसे गुरु जी हमारी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेते गए। न सिर्फ हमारे भाग्य को, अपितु रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को भी गुरु जी ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। अब हमारी जिंदगी में बिना गुरु जी की आज्ञा के, बिना उनकी मंजूरी के, बिना उनके चाहे, बिना उनके किए कुछ भी नहीं। शायद इसी का नाम समर्पण। जिस क्षण से हम उनकी संगत बने, जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। फिर वही बात अंकल, फिर वही बात है। सिटी अंकल का क्या थी। फ्रेम फ्रीज हो गया क्या? एक फ्रीज हो गया। हाँ जी। हाँ, विमल, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बात तो सही है कि महाराज के शरण में आने से, उनकी क्लास में आने से, एक तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और महाराज ही आपका काम करेंगे समय से, जैसा आपके लेखन में भी लिखा है और सेठी अंकल ने बताया है। आप
को मांगने की जरूरत नहीं, आपने जैसा जिक्र किया ये बात बिल्कुल सही है। मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है, और गुरु महाराज भी कहते थे कि मंगो नहीं मन्नो। सो आपको विश्वास रखने की जरूरत है। जो हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत महाराज की सरेंडर करने में शायद कमी रही हो, थोड़ा सा मेरा तो कभी कभी डगमगा जाता है, पर मैं दूसरे क्षण ही अरे यार क्यों चिंता करता है, गुरुजी है ना। सो ये फीलिंग जो है ना, गुरुजी है ना। तब तो महाराज फिजिकल रूप में थे, आज निराकार रूप में है, पर वो फीलिंग चेंज नहीं हुई, गुरुजी है ना। तो गुरुजी आपका आज भी कल्याण कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। और बस यही कहना चाहूँगा कि गुरु महाराज की शरण में आने के बाद आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा। ओवर टू गोपाल सेठी और शर्मा अंकल। अंकल, मैं एक चीज जी और कहना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी। और ये हमारे जो सनातन की जो स्टोरीज है ना, ये जिन्हें हम कहानियों की तरह से पढ़े, उनकी डेप्थ महाराज के पास आने के बाद समझ में आई। महाभारत का युद्ध तय हो गया था। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गुरु महाराज कृष्ण जी के पास में सहायता मांगने के लिए गए। तो कृष्ण ने क्या बोला कि मेरे पास मेरी सेना है, नारायणी सेना, जिससे बड़ी सेना कोई नहीं है। और वो दूसरी तरफ मैं हूं अकेला, और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आप चुन लो। तो दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी, अर्जुन ने कृष्ण को अपनी तरफ चुन लिया, जो कि सारथी बनेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। हमें भी कई बार ये डिलेमा होता है, हमें नारायणी सेना चाहिए होती है, जबकि बिना शस्त्र उठाए हुए कृष्ण यानी हमारे गुरु महाराज अगर हमारे पास हो, तो फिर हमें बाकी चीजों की वो नहीं रहती। लेकिन लड़ाई तो वही जीता जिसके पास कृष्ण थे। तो ये अंकल, बस वही बात जी है। आगे। जी, मेरे मन में गुरुजी से एक और चीज पाने की बड़ी इच्छा थी, और वो था गुरुजी का स्वरूप। संगत के कुछ लोगों की तरह मैं भी महाराज की छोटी सी फोटो अपनी कमीज की जेब पर लगाना चाहता था। उन दिनों महाराज की तस्वीर इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। हम तस्वीर को खुद छपवाकर संगत में नहीं बांट सकते थे, जैसा आजकल होने लगा है। इसके लिए सख्त मनाही थी। ये तस्वीर संगत को गुरुजी या तो खुद देते थे, या उनके आदेश पर उनके सेवक। संगत इन तस्वीरों को बड़े गर्व से संजो संजो कर अपनी कमीज की ऊपर वाली जेब पर लगाती थी। संगत के लिए गुरुजी का स्वरूप स्वयं गुरुजी ही थे, इसलिए जब भी स्वरूप मिलता ऐसा लगता कि हम सच में गुरुजी को अपने साथ घर लेकर आए हैं। मैंने इस बारे में कर्नल चैटर्जी से बात की। लंगर के वक्त मुझे और मेरी पत्नी को उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिला। चैटर्जी अंकल जब से गुरुजी की शरण में आए, तब से वह एक उच्च श्रेणी के भक्त रहे, और साथ साथ वो सेना में मेरे वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वो हमेशा गुरुजी का स्वरूप अपनी जेब पर लगा कर रखते। जब मैंने उनसे स्वरूप वाली अपने मन की बात कही, तब उन्होंने मुझे गुरुजी से स्वरूप मांगने की सलाह दी। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के सामने कुछ भी बोल सकने की मेरी हिम्मत नहीं थी। इस पर उन्होंने कहा कि मैं आंख बंद करके प्रार्थना करूं। महाराज, मुझे आपका स्वरूप चाहिए। मुझे उनकी सलाह पर विश्वास नहीं आया, पर सोचा करके देखते हैं। मैंने चुपचाप से आंखें बंद की और गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की कि क्या मुझे भी वह स्वरूप मिल सकता है। मैं भी अपनी कमीज की जेब पर लगाना चाहता हूँ। लंगर के बाद हाथ धोकर हम घर जाने के लिए गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए पंक्ति में खड़े हो गए। गुरुजी ने कुछ इशारा किया और एक सेवादार उनके पास एक डिब्बा ले आए। जब मेरी बारी आई, तब गुरुजी ने वो डिब्बा खोला, 4 स्वरूप गिने और मुझे दे दिए। उसके बाद डिब्बा बंद करके वापस भिजवा दिया।
मेरे पूरे परिवार के लिए स्वरूप। धन्य है, जय गुरु जी। इसके बाद डिब्बा बंद करके वापस भिजवा दिया, मेरे पूरे परिवार के लिए स्वरूप। इतनी जल्दी सुन ली गुरु जी ने मेरी प्रार्थना। एक लंबे समय तक मैं बड़े गर्व से वो स्वरूप अपनी जेब पर लगाता रहा। आज भी गुरु जी के आशीर्वाद के रूप में वह स्वरूप मेरे साथ ही रहते हैं। और हाँ, उन बेशकीमती पलों की एक यादगार भी है ये स्वरूप। कल इससे पहले कि मैं स्वरूप कमांडर अंकल को जी। कहूं कि वो अपना एक तो वो स्वरूप अगर है तो वो दिखाएं और इसके बारे में थोड़ा सा एलाबरेट भी करें, मैं इसमें एक छोटा सा सत्संग अपना भी इंसर्ट कर देता हूं। हमारे पास भी गुरु जी के स्वरूप नहीं थे। बहुत दिन हो गए, अनेक दिन हो गए आते जाते, हम पूछते तो कह रहे हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, गुरु जी देंगे। एक दिन देखा गुरु जी की साइड टेबल पे इतना सारा बंच ऑफ ऐसी पिक्चर्स का पड़ा हुआ स्वरूप का। उन दिनों गुरु जी की कृपा थी, वहीं आगे ही बैठ जाते थे थोड़ा इधर। तो वो उधर से बुला रहे हैं, इधर से बुला रहे हैं, इधर से बुला रहे हैं, पीछे से बुला रहे हैं, दाएं से बुला रहे हैं, बाएं से बुला रहे हैं। मैं इस आस में बैठा हूं कि प्रभु मुझे भी बुलाओ, मगर नहीं। मन ही मन हलचल हो रही है कि गुरु जी क्यों नहीं। फिर ऐसे ही मन में ऐसे ही विचार आया, कोई गल नहीं गुरु जी, हम तुम्हें अपने मन में रखें। क्या बात है। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ, मेरे साथ एक लेडी बैठी थी जो पंजाब के किसी पिंड से आई थी। वो माथा टेक, गुरुजी ने उनको बुलाया इजाजत देने के लिए। तो वो कहती है गुरुजी मैंने एक तस्वीर से दे दो। तो गुरुजी कहते हैं तैं की करनी मेरी तस्वीर, मैं तो तेरे मन चाह, और ऐसे मुझे देख रहे हैं। तो मैं समझ गया कि प्रभु आप सुन रहे हो, आपने सुन ली है बात। और वही हुआ जब मैं माथा टेकने गया, ले फड़। तो ये मेरा एक छोटा सा सत्संग, मैंने कहा मैं भी इंसर्ट कर दूं, मैं भी थोड़ा अपना कल्याण करा लूं। और हाँ अंकल। अंकल मैं चाहता हूँ कि विमल को भी स्वरूप मिला था और शुरू में मिल गया था, तो आप अपना जी वो जिक्र कर दें, फिर मैं इस जैसा अंकल ने बोला वैसे कर दूंगा। विमल। बॉडी विमल अंकल। हाँ जी, हाँ जी। जैसा मैंने अभी सत्संग के दौरान इस वार्तालाप के दौरान, जिसको मैं सत्संग का नाम दे रहा हूँ, जैसा मैंने जिक्र किया था कि पहले ही दिन जब हम पहली बार महाराज के यहाँ गए थे 98 में, तो मेरे दो बच्चे और मेरी आंटी, बिटिया बहुत छोटी थी, 4 या 5 साल की थी, बेटा 10 या 11 का था। जैसे ही हम माथा टेक कर बैठे बाहर स्टेट में, तो महाराज ने मेरे बेटे को बुलाया, ऐसे उंगली से इशारा किया, और एक दो किसी संगत ने नज किया कि बेटा तेरे को बुला रहे हैं। एंड ही वेंट, माथा टेका, और गुरु महाराज ने कहा कि चरण दबा। तो ऑब्वियसली घर में ऐसी शिक्षा मिली है, और बड़े बुजुर्ग और जैसे भी है, तो उसने चरण दबाना शुरू किया। और क्योंकि मैं थोड़ा बीच में बैठा था, थोड़ी देर में मैंने देखा महाराज ने, पता नहीं या वहां पर कोई डिब्बा पड़ा था या कुछ था, महाराज ने 4 स्वरूप निकाले और बेटे को दे दिए। और उससे मैं समझता हूँ कि हमारे को पहले दिन जैसे ही स्वरूप मिले, जिसको हम पॉकेट में लगा के बाद में जाया करते थे बड़ी शान से महाराज के यहाँ, तो स्वरूप मिले 4। हम 4 मेंबर घर के, चारों के लिए एक मैं समझता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि महाराज ने हमें पहले ही दिन हमारी अपने स्कूल में एंट्री कर दी, क्लास में एंट्री कर दी, ये मेरा मानना है। और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि महाराज ने पहले ही दिन हमें अपनी मतलब इंडिकेशन दे दी कि आप हमारे क्लास में हमारा तुम्हारा एडमिशन है। तो दूसरा स्वरूप जब मेरे को, वो तो छोटा पॉकेट वाला था, जिसका जिक्र, जो A4 साइज का स्वरूप मेरे को मिला, मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था।
नितिन अंकल के थ्रू जब मैं सेवा करी हमने उधर क्लियर फॉर्म में, तो मेरे को याद है अच्छी तरह कि कमांडर शर्मा ने कहा कि बेटा तू सत्संग करा ले, क्योंकि उन दिनों कमांडर शर्मा जो है ना वो लिखा करते थे, रोस्टर बनाया करते थे, और लगभग 3 हफ्ते बाद नंबर आता था। तो 3 हफ्ते पहले मेरे को बोला इन्होंने कि अब तू काफी आता है संगत में, तो महाराज का छोटा भाई है तू, तो सत्संग करो। मैं कहा ठीक है, पर सर मेरे पास तो स्वरूप नहीं है, तुम ऐसा करना कि सिंगला अंकल से पूछना। तो मैं एम्पायर स्टेट में लंगर के बाद सिंगला अंकल से पूछा, उन्होंने कहा हाँ हाँ दे देंगे दे देंगे। ऐसे करते करते 2 हफ्ते हो गए और बड़ा परेशान मैं। दूसरे हफ्ते में जब मैंने, सिंगला अंकल ने कहा हाले नहीं है स्वरूप, तो लंगर करके जैसे ही मैं बाहर हाथ धोने के लिए गया, तो नितिन राय अंकल थे जिनके साथ हमने सेवा करी थी उसमें क्लियर फॉर्म में। तो मैंने उनको बोला अंकल मेरे को ना गुरु महाराज का एक स्वरूप दे दो यार, और मैं ना सत्संग करवाना है घर में। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं गुरु महाराज से पूछ लूंगा। तो मैं ठीक है, अगली बारी जब मैं गया तो मैंने उनको कहा अंकल स्वरूप, क्या नहीं मैं ना गुरुजी को कहा है कि वो मेरे स्टूडियो में आएंगे, कुछ फोटोग्राफ्स फोटो सेशन करेंगे, तो तब मैं उनसे वो कर लूंगा। मैं कहा ठीक है अंकल, मैं क्या बस अब 5-6 दिन रह गए हैं सत्संग कराने में, तो कोई नहीं, तू मेरे को फोन कर लेना। मैंने 3 दिन बाद फोन किया उनको, उनके घर गया, उनका स्टूडियो पालम विहार में। तो कहते हैं मेरे को गुरु महाराज तो आए नहीं, पर मैं उनको ये जो क्लियर फॉर्म में जो फोटोग्राफ्स खींचे थे वो लेकर गया था। और उस टाइम गुरु जी को एक ये वाला स्वरूप बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा गुरु महाराज का मूड बहुत अच्छा है, तो मैं पूछ लेता हूँ। कहा कि मैंने कहा अंकल वो एक अंकल है नागपाल अंकल, उनको स्वरूप चाहिए। तो गुरु महाराज पहचान नहीं पाए शायद, या जानते तो थे, या जैसा भी है वो तो ज्ञानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन? नागपाल अंकल। अच्छा ओ फौजी छोटू। तो दिस इज नितिन रायज वर्ड्स टू मी, कि गुरुजी ने ये रिएक्शन करके बोला। तो गुरु महाराज का एक वो स्वरूप, जो गुरु महाराज एम्पायर स्टेट में चेयर पे बैठे और ऐसे नीले चोले में उनका ऐसा है, और ये वाला हाथ ऐसे है, उनको वो बहुत पसंद था। तो उन्होंने कहा ए दे दे, ए मैंने बहुत पसंद है पर दे दे उन्होंने। तो मैं वो स्वरूप लेके चरणों पे माथे पे लगाकर घर आया, बहुत खुश हुआ कि ये महाराज का ब्लेस स्वरूप है, और वो आज भी मेरे पास घर में है। तो और गुरु महाराज की कृपा है, स्वरूप की बात चली है, और अपना कर्नल चैटर्जी का जिक्र किया आपने। मेरे दोनों बच्चे चले गए विदेश पढ़ने, एक यूके और एक यूएस। और आंटी ना दरबार के बाहर बैठी हुई बड़ी परेशान और रोए जा रही थी कि क्या करूं क्या न करूं। तो संगत थी, एक आंटी इधर बैठी और साथ में दूसरी एक छोड़ के चैटर्जी अंकल बैठे थे। चैटर्जी अंकल ने एक स्वरूप निकाला, और येलो कलर का जो चोले वाला स्वरूप है वो आंटी को दिया, और कहा गुरुजी ने क्या है रख ले तू, क्योंकि मैं तेरे नाल हाँ, तेनू रोन की जरूरत नहीं हैगी। सो दिस इज हाउ द वी गॉट द स्वरूप्स। और महाराज की इतनी कृपा रही है कि जब भी स्वरूप मिले हैं सब ब्लेस्ड रूप हैं, महाराज द्वारा ब्लेस्ड हैं ऑलवेज। बस यही एक शेयर करना चाहता था जब स्वरूप की बात चली है। जय गुरु जी। गुरु जी विमल थैंक अंकल। यू जी। जय गुरु, जय गुरु विमल अंकल। विमल अंकल, गुरु जी ने भाव दिया है 11 मई को, 11 अप्रैल को आपकी संगत जी शेयरिंग है इसी प्लेटफॉर्म से।
तो आप कनाडा में रहें या दिल्ली में रहें या गुड़गांव रहें, आपको वाईफाई हर जगह मिल जाएगा। प्लीज समय निकाल के संगत शेयरिंग कीजिएगा। 11 अप्रैल है गुरु जी महाराज, 11 अप्रैल, थर्सडे। हाँ जी, 11th अप्रैल यू आर सेइंग ना? हाँ जी अंकल। जी अंकल, मैं समय नोट कर लेना, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा अंकल। हाँ जी, थैंक हाँ यू जी सो अंकल। मच। हाँ जी अंकल। और जो कमांडर अंकल। अच्छा अंकल, सिटी अंकल की आज्ञा हुई थी, मैं स्वरूप हाथ में लेके बैठा हूँ। हाँ, बस वो यही था क्या गुरु जी के अंकल अगर आप देख सकते हैं, आशीर्वाद से, आशीर्वाद के रूप में वह स्वरूप मेरे दोनों साथ हाथ ही महाराज रहते के हैं। आशीर्वाद के और रूप हाँ, में आगे। जी 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 जी। वाह, महाराज जय जय गुरु, जय। धन धन गुरु जी महाराज। अब अंकल ये सामने लटकाया नहीं जाता पॉकेट पे। एक तो ये कि थोड़ा फ्रेजाइल हो गया, और प्लास्टिक को प्रिजर्व करने के लिए उसको अब अपने पास पर्स में ही रखता हूँ, लेकिन रहता है हमेशा साथ में। अंकल मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। सुरेश वासन अंकल, ओवर टू यू। तो जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, जो आज का जो पाठन था वो संपन्न हो चुका है। अब ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। अगला चैप्टर जो मैं जानता हूँ वो ये है कि अंकल के बच्चों के सिर पर गुरु जी का हाथ, वो अगले सेशन से आरंभ होगा। वैसे तो गुरु जी कहा करते हैं कि कोई भी आ जाता है वो अपने बच्चों का ही नहीं, अपने आने वाले पीछे वाले सब फूलों का कल्याण करा लेता है। तो बस यही बात कह करके मैं विराम देता हूँ, और सुरेश अंकल आपको हैंड ओवर करता हूँ कि आप। थैंक यू लॉर्ड। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू लॉर्ड। गोपाल सिंह अंकल जी, आपकी ब्लिसफुल रीडिंग सेशन के लिए बहुत ही भाव से आपने एक एक पैराग्राफ रीड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि शिव पुराण की रीडिंग में तो आप सबको पीछे कर चुके हैं, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी सेवा आप दे रहे हैं ग्लोबल संगत के लिए, शिव पुराण के लिए। बाकी सेवा करना तो फिर क्या मान, किस बात का मान। जी। तो बहुत ही अपने भाव से ये सब पैराग्राफ वगैरह जो असेंड किए गए थे मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से, आपने आज गुरु संगत के सामने रखे। और थैंक यू लॉर्ड। कमांडर शर्मा अंकल, एज यूजुअल आपका आपकी शुभकामना बनी रहे सबके साथ। और ये आप हमेशा टाइम निकाल के अपने इस सेशंस में आए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड विमल अंकल, जय गुरु। आपने आपने टाइम निकाला है गुरु जी की कृपा से। बहुत बहुत ही अच्छी नरेशन आपने दी है। जैसे जैसे आपको कमांडर अंकल ने, गोपाल सेठी अंकल ने कुछ कुदरत करने के लिए बोला, तो आपने अपने सुनाए। बाकी डिटेल्स संगत शेयरिंग आपकी 11 अप्रैल को गुरु संगत सुनेगी। इसी के साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, गुरु संगत का धन्यवाद करते हुए होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आगे दिलवाएंगे। ओवर टू यू होस्ट। जय गुरु जी। जय